नमस्कार, स्वागत है आपका SVG टीवी इंडिया पर। खबर देखें, ये थैंक गॉड नाम की फिल्म बनी अजय देवगन की। ये नायक रहे, लेकिन नाम है थैंक गॉड और बड़े अश्लील फूहड़ चित्रण के द्वारा ये दर्शनीय हो रहा है। इसका तो बहिष्कार करने का निर्णय कायस्थ महासभा ने लिया है और न्यायालय में इसकी अपील करने की बात पुरजोर शब्दों में उठ रही है। वजह है चित्रगुप्त जी के बड़े फूहड़ चित्रण की। चित्रगुप्त जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और पाप पुण्य का लेखा जोखा करने वाले, वो हाथ में कलम दावात लिए पैदा हुए। इसमें सोनभद्र के जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अशोक कुमार श्रीवास्तव जी ने प्रेस विज्ञप्ति कर ये सूचना दी कि इस तरह के आयोजनों से प्रतिबंध लगाना चाहिए और न्यायालय में अपील करने का भी दावा किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त का अशोभनीय रूप से चित्रण और निरूपण किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की सोनभद्र इकाई में ने कड़ा विरोध किया है। जिलाध्यक्ष और श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि ब्रह्मांड में जो स्थान इंद्र आदि देवताओं को प्राप्त है, जो जीवन के कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं, हम उस वंश के हैं, उनसे संबंध रखते हैं और उनका हम भैया दूज को पूजन भी करते हैं। चित्रगुप्त महाराज का कलम दावात के साथ कायस्थ कुल पूरा उनका पूजन करता है, चाहे कहीं के भी कायस्थ हों, देश विदेश के। ऐसे देवता कायस्थ समाज के ही नहीं बल्कि सर्व समाज में पूजनीय है। ऐसे देवता की भौंडी नकल निकालने से हम मर्माहत हैं और सर्व समाज से अपील करते हैं कि ऐसे वाहियात फिल्म का बाइकाट करें। जिलाध्यक्ष ने यह कहते हुए विरोध प्रबलतम रूप से जताया और फिल्म के निर्देशक एवं निर्माता के खिलाफ सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल करने की भी बात कही। बैठक में मुख्य रूप से प्रभाकर श्रीवास्तव, शिवनारायण लाल श्रीवास्तव, सुशील श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव, अंबु श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, आनंद श्रीवास्तव, सरिता श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, ऋषभ श्रीवास्तव आज बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ठीक यही बात, यही संदर्भ जौनपुर में भी है। थैंक गॉड फिल्म के ट्रेलर पर अजय देवगन समेत 3 लोगों पर जौनपुर दीवानी न्यायालय में परिवाद दायर कर भगवान चित्रगुप्त का उपहास उड़ाने और आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत होकर दीवानी न्यायालय में परिवाद दायर कर दिया गया है। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता व परिवादी हिमांशु श्रीवास्तव ने इस फिल्म के अभिनेता अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और निर्देशक इंदर कुमार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की और अन्य धाराओं में परिवाद दर्ज कराया है। 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। उसका ट्रेलर जो है पहले ही रिलीज हुआ, जिसमें भगवान चित्रगुप्त जो हम लोगों के आराध्य देव हिंदुओं के और हम सभी लोगों के आराध्य देव माने जाते हैं, उनका चित्रण बड़े ही गलत ढंग से किया गया है। उसमें हुआ ऐसा है कि एक सिद्धार्थ मल्होत्रा भी अभिनेता हैं, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो चित्रगुप्त भगवान के दरबार में जाते हैं। तो अजय देवगन जो हीरो हैं, फिल्म अभिनेता हैं, वो चित्रगुप्त भगवान बने हैं, आधुनिक वेशभूषा धारण किए हुए हैं और वो एक आपत्तिजनक ढंग से एक मस्खरे अंदाज में ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो कि एकदम चित्रगुप्त भगवान का घोर अपमानजनक है। और हम लोगों को इसको देखकर और सुनकर अत्यंत पीड़ा और कष्ट पहुंचा, मुझे और गवाहों को। हम लोगों ने इसको 10 सितंबर को शाम को 5 बजे देखा, सोशल मीडिया पर देखा, प्रिंट मीडिया पर देखा, दूसरे दिन तीसरे दिन। तो इससे हम लोगों को बहुत कष्ट पहुंचा। इन लोगों ने ऐसा जो है दृश्य फिल्मा कर पूरे अक्सर ऐसा फिल्माते रहते हैं, तमाम बॉलीवुड में देवी देवताओं के अपमान करने वाले दृश्य हमेशा रहते हैं फिल्मों में। ये खाली सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, जिससे इनकी फिल्म ज़्यादा चल सके, जानबूझकर मजाक उड़ाया जाता है।
तो हमने किन किन धाराओं में वो मुकदमा दर्ज? तो 153A और तमाम धाराओं में है। मेन जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और देश में एकता, संप्रभुता, अखंडता को पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास करना और लोगों में घृणा, वैमनस्य की भावना पैदा करना। इससे जो है पूरे प्रदेश देश में एक तरह से देखिए जगह जगह पोस्टर जलाए जा रहे हैं, जगह जगह लोग विरोध कर रहे हैं। एक मतलब लोक शांति भंग हो गई है पूरे देश की। तो हमने AM फर्स्ट कोर्ट में ये परिवाद दाखिल किया है और कोर्ट से हमने मांग किया है कि इनको तलब करके तीन लोगों के खिलाफ किया है। अजय देवगन है, सिद्धार्थ मल्होत्रा, इंदर कुमार डायरेक्टर हैं। तो इन तीनों लोगों को तलब करके दंडित किया जाए और 18 नवंबर इसमें डेट लगी हुई है हमको बयान के लिए, हमारे बयान के लिए। क्या नाम है आपका? हिमांशु श्रीवास्तव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, जौनपुर। अखंड भारत की बात पुरजोर स्वरों में धीरे धीरे मुखरित होती बढ़ती जा रही है। अब बात करें हम तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने एक बड़ा बयान दिया। यह दावा किया कि जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत। उनका कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, उसके साल भर के अंदर दुनिया के 15 अन्य देश भी हिंदू राष्ट्र बनाए जाएंगे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने यह भी बताया कि दुनिया के सारे लोग सनातनी हैं, उनके पूर्वज कभी न सनातनी रहे हैं। आज भले ही वह अपनी पहचान बदल लिए हों, लेकिन उनके पूर्वज हिंदू ही थे। ये दूसरे धर्म संप्रदाय की बात पे उन्होंने टिप्पणी की। वहीं अयोध्या के बाद काशी और मथुरा को मुक्त कराने की मांग के साथ ही एक और बड़ी बात कही उन्होंने, शंकराचार्य ने, कि वह मक्केश्वर महादेव का भी मंदिर मुक्त कराएंगे। भारत से 3000 किलोमीटर दूर स्थित मक्केश्वर महादेव को भी कब्जा मुक्त कराने का उनका प्लान है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, यह तथ्य है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, श्रीमन नारायण से सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने योग बल से अपने आप को मन शतरूपा के रूप में प्रकट किया। शतरूपा ने योग बल से 84 लाख योनियों में जितने स्त्री शरीर हैं सबके रूप में स्वयं को व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से पुरुष शरीर के रूप में व्यक्त किया। श्रीमद् भागवत के दूसरे तीसरे स्कंध में मरीचि, कश्यप इत्यादि की धर्म पत्नियों के गर्भ से शेष नाग उत्पन्न हुए, वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज ही, ईसा मसीह के पूर्वज ही अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलकर सबको उत्कर्ष प्राप्त हो, यह हमारी भावना है। सत्य को स्वीकार करें। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, हिंदुओं का सिद्धांत, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से समादर योग्य है। हमने संकेत किया सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, सृष्टि का संभार, निग्रह, अनुग्रह का जो ज्ञान हमारे वेदादि शास्त्रों में है, गणित आदि का विज्ञान है, 32 विद्या 64 कलाओं का विज्ञान है। पूरे विश्व को आज उसके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। गुरुकुल शिक्षा कमजोर क्यों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक जो विश्व में बड़ा संगठन के रूप में स्थापित हो चुका है, उसकी पत्रिका निकलती है पांचजन्य। पांचजन्य के पत्रकार निशांत कुमार आज़ाद को धमकी मिली है व्हाट्सएप पर, और धमकी में इस्लाम के खिलाफ एजेंडा चलाना बंद करो, इस आशय के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, यह बात लिखी गई है। अर्थात सर कलम करने की बात, या कभी एक नारा लगा करता था ऊपर से 6 इंच छोटा करने की बात, इस पर इन्होंने मुकदमा कायम कराया है। ये वसुंधरा निवासी इंदिरापुरम कॉलोनी गाजियाबाद के हैं और इन्होंने वहीं पर मुकदमा दर्ज कराया है। आगे देखते हैं कैसे किस प्रकार से इस पर कार्यवाही हो पाती है, ये चिंतनीय है। आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हम अगले सोपान, अगले पायदान पर। तब तक के लिए आपको नमस्कार।